रहे हैं मुद्दे की बात। पूरे देश में डीजल पेट्रोल 100 के पार, जनता कर रही हाहाकार, फिर क्यों है चुप सरकार। इस पूरे मुद्दे में हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है कांग्रेस से अजय अवस्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा से हर्षवर्धन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर है त्रिलोकीनाथ गर्ग जी। हम सीधा अजय अवस्थी जी से बात करना चाहते हैं कि अजय अवस्थी जी, जिस तरीके से पूरे भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, सरकार क्यों चुप है जब जनता की जेबें खाली हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, सीधी सी बात है, आज पूरे भारत में और पूरे भारत में मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा है। आज आप डीजल पेट्रोल से चलने वाले लोग आज पूरे भारत में ठगा सा महसूस कर रहे हैं सरकार के आने के बाद। आप देखेंगे कि हमारा शहडोल एक आदिवासी बेल्ट इलाका है, जहां पे लोग रोजगार की तलाश में यहाँ पे आते हैं संभागीय मुख्यालय में। आप देखेंगे कि यहाँ पे मजदूर शेयरिंग करके अपने वाहनों में पेट्रोल डला के ऑटो में आते हैं। आज आप उनसे पूछिए जाकर कि उनकी जेब कितनी ढीली हो गई है इस पेट्रोलियम के दामों से, और उससे जुड़े हुए उत्पाद जो है, चाहे आप पेट्रोलियम से जुड़े हुए कोई उद्योग चल रहे हो, चाहे और भी चीजें हो, सीधा असर जनता के जेब पर पड़ा है। और मेरा मानना है कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अन्य राज्यों में जैसे वैट घटाकर इनके दामों में कमी की गई है, मध्य प्रदेश सरकार को भी वैट घटाकर इन दामों में कमी करना चाहिए। हर्षवर्धन जी, क्या जवाब है आपके पास अवस्थी जी की बात का? देखिए, बात इसका जवाब बड़ा सीधा सीधा है। एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है जनता के दिमाग पर 100 के पार। हमारा लड़का जब 21 के पार होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारा लड़का 21 के पार। हम जब 60 के पार होते हैं तो हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, हम 60 के पार। इसी प्रकार से जब डीजल या पेट्रोल 100 के पार हो गया तो विपक्षी दलों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, डीजल पेट्रोल 100 के पार। जनता के दिमाग पर एक दबाव डालना शुरू कर दिया, डीजल पेट्रोल 100 के पार। अरे भाई, कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा क्या बखेड़ा खड़ा हो गया? आप और भी चीजें तो देखिए, सोना हो गया 50,000 के पार, सेंसेक्स हो गया 50,000 के पार। आज से कुछ साल पहले सन 90 में सोने की कीमत क्या थी? सन 90 में सोने की कीमत थी 4,000 रुपये। उस समय पेट्रोल की कीमत थी 20 रुपये। अगर 10 ग्राम सोने में उस समय आपको 200 लीटर पेट्रोल मिल जाता, एक 10 ग्राम सोने में। आज वही 50,000 का जो आप सोना बेचेंगे, 500 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपकी बात को यहाँ पे रोकूंगा। आपके मंत्री ने, विश्वास सारंग जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने तो मोदी जी को बधाई दे दी 100 के पार में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने सड़क पे उतरा था जब कांग्रेस की सरकार थी, और पेट्रोल और डीजल को लेके स्मृति ईरानी जी ने तो मनमोहन सिंह को चूड़ियां तक भेज दी थी, और आज आपकी सरकार पे 100 रुपए पेट्रोल हो चुका है, फिर भी आप बता रहे हैं सब बेहतर है। देखिए, ऐसा है, ये तो होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब कोई सरकार सत्तासीन होती है, वो महंगाई का रोना रोती है, या उसके विपक्ष वाले उसका महंगाई का रोना रोते हैं। रोटी कपड़ा और मकान एक पिक्चर बनी सन 70 में, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। सन 70 में महंगाई मार गई। तो जब आप ये देखिए कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आज लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है। जो लोग स्लीपर में चला करते थे आज एसी में चल रहे हैं, जो लोग फर्स्ट क्लास में चला करते थे वो आज हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, जिनके पास साइकिलें हुआ करती थी आज वो कार में घूम रहे हैं, जिनके पास कच्चे मकान हुआ करते थे वो आज पक्के मकान में रह रहे हैं। तो किस बात की महंगाई? हर्षवर्धन जी, आपको रोकता हूं, मैं सीधा सवाल अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी से करने की कोशिश करूंगा। गर्ग जी, आप ये बताने की कोशिश करें कि जिस तरीके से 2014 के पहले
सिर्फ 3.5% डीजल पे वैट लगता था, अब 32 रुपए टैक्स लगने लगा है। पेट्रोल और डीजल दोनों की महामारी लोग की जेबें कट रही। क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? निश्चित रूप से जुबेर भाई, 2014 के आंकड़े और 2021 के आंकड़ों को हम जब देखते हैं तो हमको इस बात में कंपेयर नहीं करना चाहिए कि 1990 में हम किस पोजीशन में थे। हमको हाल के पोजीशन में देखने में समझ आता है कि हम वादा करके आए थे कि हम रेट कम कर देंगे, तो हम रेट कम करने की बजाय उसके पक्ष में आज सपोर्ट करने की बात सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है या फिर हम महंगाई को लेकर के गंभीर नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जो पूरा अर्थशास्त्र है, विकास का एक अर्थशास्त्र होता है, महंगाई कोई किसी एक बेस पर आगे बढ़ती है। हमको ये नहीं लग रहा है कि महंगाई किसी बेस पर आगे बढ़े, कोई आधार नहीं है। इसके बीच में बड़ा अंतर है, बड़ा फासला है, और इस फासले को लेकर के अगर हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे कि अगर हम ये महसूस करते हैं कि कुछ मूल्य की लागत मूल्य होते हैं, लागत मूल्य पर लाभ जोड़ते हैं, फिर महंगाई बढ़ती है। लेकिन अगर महंगाई का लागत से कोई नाता नहीं होता है, वो अपने आप बढ़ने लगती है, तो महसूस होता है कि नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं है और जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो मनमानी हैं, सिर्फ लाभ कमाने के लिए ज्यादा। तो एक नेगेटिव महंगाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं इसमें इस बात को जरूर जोड़ना चाहूंगा कि छोटी सी चीज हम अपने लोकल स्तर पर देखें। पेट्रोल और डीजल की तो बात बड़ी साफ है कि भाई आप कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा, कच्चा तेल महंगा हो गया तो रेट बढ़ रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तेल का रेट घटा है तो हमको भी सस्ता रेट या आधा कीमत पर तेल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बीच के पूरे फासले वो कोई दूसरा या तीसरा पक्ष ले रहा है जो जिसका लागत से कोई नाता नहीं है। तो अर्थशास्त्र में जो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है उससे हटकर हम काम कर रहे हैं। एक मांग है और पूर्ति, एक बीच में बड़ा दलाल टाइप का एक बड़ा मुनाफाखोर सिस्टम है जिससे कारण महंगाई बढ़ रही है। मेरे को ये लगता है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार मिला के 60% वैट लगा रही है, टैक्स लगा रही है। और डीजल की बात करें तो 54%। अजय अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय अवस्थी जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार जो आज सत्ता में है, कल विपक्ष में थी, लगातार प्रदर्शन कर रही थी, लगातार रोड में उतर रही थी, लेकिन कांग्रेस कहीं पे दिख नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक सोनिया गांधी जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के डीजल और पेट्रोल की कीमत को नियंत्रित करने की मांग की। नहीं जुबैर जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। लगातार कांग्रेस हर इन मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे डीजल पेट्रोल और गैस का मुद्दा हो। लगातार कांग्रेस जनता के पास जा रही है और लगातार मुद्दों को सड़क। मैं त्रिलोकीनाथ जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि अभी इस बीच में जो एक दलाली प्रथा आ गई पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों से जुड़ी हुई चीजों में, उस कारण से जनता का सीधा संबंध इन चीजों से खत्म कर दिया लोगों ने। और आज आप आने वाले समय में देखो, पेट्रोलियम निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही है। आज खाद्य पदार्थ जो है वो निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही है। आज देश का युवा, किसान, सारे लोग सड़कों पे, युवाओं के पास रोजगार नहीं, किसानों की उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। इस लोकतंत्र में अगर आप ऐसे प्रदर्शन से सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार दमनकारी नीति से आपकी बात नहीं सुनना चाह रही है। आज यहाँ पर रसोई गैस की कीमत 1000 पहुंचने वाली है, जिसका सीधा असर आपके किचन पे पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल से चलने वाली चीजें, ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें जब बढ़ रही हैं तो निश्चित ही सारी चीजों पे उसका क्रमशः असर आपके जेब पर पड़ रहा है। मेरा सीधा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि इन्होंने उद्योगपतियों के हाथ में इस देश को सौंपने, जैसे पुराने समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में देश था, आज केंद्र की सरकार अडानी और अंबानी के हाथ में देश सौंप कर इस देश का, कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे जनता को लाभ होता था उसका निजीकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया। जनता आज आप का ट्रेन में चलना दूभर हो गया। आज आप जो ट्रेन में सफर करता था एक गरीब वर्ग, आज उसको आप सफर करने को बोले तो पहले
लोग जो 50 रुपए में कटनी पहुंच जाते थे, आज कम से कम उनको 250-300 रुपए देना पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें सरकार ने इस कोरोना काल में, जब लोगों के पास व्यापार व्यवसाय सारी चीजें नहीं रह गई, उस समय जनता के ऊपर इस महंगाई और जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालकर उनका दोहन किया है, उनको ठगा है। अब सीधा हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत हुआ, मोदी जी का एक स्लोगन था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यशवर्धन जी, 5 स्टार होटल में अगर आप खाना खाते हैं तो 28% टैक्स देते हैं, अगर मोबाइल खरीदते हैं आप तो 18% टैक्स देते हैं, फ्रिज खरीदते हैं तो 28% टैक्स देते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल की बात करें तो 150% टैक्स है। क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, ये तो बात सही है कि वैट और एक्साइज मिलाकर के टैक्स के कारण पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, ये तो बात है, उसमें तो आंकड़ा साफ है। ये अगर हमें देखना है तो ये सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की आवश्यकता होती है। सरकार चाहे किसी की हो, सवाल पार्टी का नहीं है। और खास करके जो ये वैश्विक महामारी आई, इसमें जो भी सरकार होती, चाहे किसी भी दल की होती, इस वैश्विक महामारी के समय आय के स्रोत बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। सारे जितने भी आय के स्रोत प्रभावित होने के कारण ऐसे कदम सरकार को न चाहते हुए भी उठाने पड़े, और उसके हाथ में नहीं है कि वो टैक्स कम कर सके या किसी भी सूरत में इन रेवेन्यूज को जो है वो कम कर सके। जहाँ तक लोगों के जीवन स्तर का सवाल है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, जो लोग पहले, आप आम मजदूर की ही बात करें, आम मजदूर जो पहले एक दिन में 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए कमाया करता था, ये मैं सन 70-80 के दशक की बात कर रहा हूँ, आज वही एक मजदूर दिन में 300 रुपए कमाता है। मैंने फिर बात कही, जो पहले आम मजदूर जिसके पास केवल पैदल चलता था, साइकिल पे चलता था, आज वो मोटरसाइकिल रखा हुआ है। तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, लोग स्वेच्छा से मोटरसाइकिल और गाड़ी खरीद रहे हैं। हम कभी सुनते नहीं थे कि शेड्यूल में ट्रैफिक जैम लगता, लेकिन आज शेड्यूल में ट्रैफिक जैम लगने लगा है। आज शेड्यूल में पार्किंग का पैसा लोग लेने लग गए। केवल पहले दिल्ली बंबई में पार्किंग जैसी जगहों के लिए टैक्स और पार्किंग का पैसा लिया जाता था, लेकिन आज शहडोल जैसी जगहों में आपको रास्ते पर निकलने के लिए, सड़क पार करने के लिए आपको जो है रास्ता ढूंढना पड़ता है। इतनी गाड़ियां शहडोल में चल रही हैं। तो लोगों के पास पैसा है, आय के स्रोत हैं, उनकी कमाई है, इसलिए वो डीजल और पेट्रोल भरवा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सीधी सी बात यह है कि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरे और जगह में प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वो प्रदर्शन थे जो आप करते थे जब विपक्ष में थे। लगातार कीमत उस समय घटी थी जब प्रति मनमोहन सिंह की सरकार में 2014 में 108 रुपए बैरल पेट्रोल था और पेट्रोल की कीमत 71 रुपए थी। आज 60 रुपए 65 रुपए बैरल पेट्रोल है और आप बेच रहे हैं 100 रुपए। प्रदर्शन करने की बात से मैं कब इनकार कर रहा हूं कि हम लोग नहीं करते थे। हम तो महंगाई की अर्थ ही निकाला करते थे। बात सही। कोई भी सरकार जब सत्तासीन रहेगी और महंगाई बढ़ेगी तो विपक्ष उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी कानून बनाया जाएगा तो विपक्ष उसके विरुद्ध हंगामा पैदा करेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जितने भी कानून बनाए, क्या विपक्ष ने उसका विरोध नहीं किया? सबका विरोध किया। चाहे वो किसानों का कानून हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, सारे कानूनों का वो विरोध करेंगे, कोई भी कदम उठाएंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई तो उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं कि ये ऐसा गमछा पहन लिया उन्होंने, ऐसा ड्रेस पहन लिया, इस तरह की नर्स से उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया।
उनको तो हर चीज में विरोध करना है। गर्ग जी, आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोकीनाथ गर्ग जी जुड़े हैं, हम सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जब हम कल तक सत्ता में नहीं थे, विरोध कर रहे थे, 2014 में 108 रुपए बैरल पेट्रोल था, आज 65 रुपए और 60 रुपए बैरल पेट्रोल है और हम दे रहे हैं 100 रुपए। क्या कहना चाहेंगे इसमें त्रिलोकी जी आप? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं जुबेर भाई की तर्कों के आधार पर आप महंगाई को नहीं बढ़ा सकते। आप तर्क दें और महंगाई बढ़ जाए। आप तो वादा करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी तो वादा करके आई थी कि हम कम रेट होने पर मार्केट सब्सिडी खत्म कर देते हैं, रेट कम हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज पोजीशन जो है 96 रुपए जब रेट थे, उस वक्त जो तो मूल दर 31 रुपए 50 पैसा पेट्रोल का होता था भारत में आके। केंद्रीय सरकार 18.5 रुपए, राज्य सरकार 39-40 रुपए इसमें पैसा लेती थी। वितरण करने वाले के 7.25 रुपए जो दूसरे कमीशन होते थे। इतना ज्यादा अंतर। मैं फिर वही क्वेश्चन कर रहा हूं कि यदि किसी भी चीज का महंगाई की कीमत इस आधार पर तय होती है, मांग और पूर्ति के आधार पर, अगर 31 रुपए 50 पैसे रेट है तो क्यों करके ये रेट जो है तो आप 2 गुना के समथिंग जो है तो उसमें टैक्सेस ले रहे हैं, 1% पे लेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात सत्ता की और विपक्ष की नहीं है। आज खुद इतने वरिष्ठतम सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वित्त मंत्री के कैडर के व्यक्ति हैं, उनको मजाक करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने प्रधानमंत्री के लिए, भाजपा के लिए, कि राम के भारत में 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण के लंका में 51 रुपए। ये क्या है? उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा अर्थशास्त्रियों के। इसका मतलब है साफ साफ कि आपका लागत मूल्य से कोई एमएसपी तैयार करके आप उस पर बात करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। आप सीधे सीधे एक मीडिया मैन को बीच में रख करके और एक स्पेस रख करके मनमानी तौर पे उसके कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिसका सीधा असर जो है जनमानस पर पड़ रहा है और जनता की पूरी रकम ढीली हो रही है। धीरे धीरे वो बहुत बुरी हालत में चली जा रही है। हर्षवर्धन जी, सीधा सवाल मैं आपसे करता हूं कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसपे उन्होंने कहा है कि डीजल पे एक्साइज ड्यूटी पे 120% की बढ़ोतरी कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी उन्होंने एक विपक्षी दल के नेता के नाते लिखी है। ठीक है, लिखी है, उस पर विचार किया जाएगा। विचार करेंगे तब मोदी जी विचार करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उस पर वो विचार करेंगे, उसको अपने कैबिनेट के सामने रखेंगे। वो ठीक है, वो उन्होंने पत्र लिखा है, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा विषय नहीं है कि पत्र लोगों के नेताओं के बीच में आदान प्रदान होते रहते हैं, पत्र आते जाते रहते हैं, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। कि कहने का मतलब मेरा ये है, जो अभी हमारे पत्रकार बंधु ने वो विषय उठाया कि वादा किया था। देखिए, वादे जो पार्टी करती है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के माध्यम से करती है। जनता के बीच में जब जाती है पार्टी तो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, संकल्प पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे जनता से किए थे, उनमें से सारे के सारे अधिकतर वादे पूरे कर दिए। सबसे बड़ा वादा किया था राम मंदिर का। अयोध्या में राम मंदिर के संबंध में समर्पण का कार्य पूर्ण हो चुका है और 3-3.5 साल के अंदर मंदिर निर्माण पूर्ण हो जाएगा। पहली चीज। अजय अवस्थी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम सीधा अजय अवस्थी जी। भाजपा सरकार ने राम मंदिर नहीं बनाया। इस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत इस राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं सीधा बोलता हूं कि सारे लोगों ने, इस देश की जनता ने माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान किया है और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ है। और मैं सरकारों, कोई भी सरकार रही हो, आदरणीय हमारे हर्षवर्धन जी कह रहे थे अभी कि लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, तो क्या इन 7 सालों में ही सुधरा है? लोगों का जीवन स्तर पहले से सुधरा हुआ, लेकिन उनके ऊपर इतनी महंगाई की मार नहीं थी। हाँ, इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने जरूरी अब मापदंड बदल दिए हैं लोगों के ऊपर। आप देखोगे कि उद्योगपतियों को सब्सिडी मिल रही है और जो गरीब तबका था, जिनको सब्सिडी मिल रही थी, उनको सब्सिडी से वंचित किया गया है और सीधा उनके ऊपर डीजल में, पेट्रोलियम में, पहले लोगों को रसोई गैस में सब्सिडी मिलती थी, आज क्या हालत है?
उस सब्सिडी को खत्म किया गया। अजय जी हर्षवर्धन जी की बात को पूरी सुन लेते हैं। यूपीए सरकार में डीजल में 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, अभी फिलहाल मोदी सरकार में 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी है। हर्षवर्धन जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि सरकार चलाने के लिए खास करके अभी कोरोना कार्यकाल के समय, क्योंकि राजस्व की कमी आई है और बहुत से ऐसे कारोबार, बहुत से ऐसे उद्योग, बहुत से ऐसे राजस्व के स्रोत प्रभावित हुए हैं, जिस कारण से ये बढ़ोतरी की जाना अनिवार्य हो गई थी। इस कारण से ये जो एक्साइज और वैट का जो चार्ज बढ़ाया गया है, ये अनिवार्य हो गया था सरकारों को चलाने के लिए। आपने देखा अभी हमारे साथ कांग्रेस से, भाजपा से और एक वरिष्ठ पत्रकार, सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत में एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है जो जनता की जेबें खाली कर रही है, हम देख रहे थे मुद्दे की बात। मेरे साथ मैं जुबैर खान जल्द रूबरू होऊंगा एक नए मुद्दे की आवाज के साथ आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।